जय हिंद दोस्तों। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और वहीं पाकिस्तान में ईद के दिन लगभग 12 पाकिस्तानियों को 72 हुर्रों के पास भेज दिया गया है। अब ये कांड कैसे हुआ है, इसका पूरा बखान आप इस वीडियो में सुनेंगे। हालांकि ईद के दिन कुछ पंजाबी मुस्लिम अपने घर जा रहे थे और नौसिखी जगह है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे इनका आईडी कार्ड चेक करने के बाद इन पंजाबी मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगभग 12 पाकिस्तानियों को 72 हुर्रों के पास बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने पहुंचाया है। इस वीडियो में इसी रिएक्शन के ऊपर बात होगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान में ईद के तीसरे दिन सफाक दहशतगर्दों ने 11 अफराद को शहीद कर दिया। नोशकी में बस से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा करके कत्ल किया गया। मगवियों की लाशें करीबी पहाड़ी पुल पर के नीचे से मिली। तकरीबन 9 के करीब पंजाब से वर्कर्स जा रहे थे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का एक शहर है नौशकी, उसके करीब। वहाँ पे बलोच मिलिटेंट्स ने एक 12 लोग थे, इनको रोक के इनके आईडी कार्ड चेक किए और आईडी कार्ड चेक करके इनको कत्ल कर दिया, जिनके ताल्लुक पंजाब से था। वो कहाँ रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा और कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हैं जिसको रोक पाएंगी, बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर लोग यकीनन बहुत परेशान हैं और ये काफी अफसोसनाक जिसे कहना चाहिए कि ये वाकया हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि किसी को भी उसके रंग, नस्ल या अकीदे, मजहब की बुनियाद के ऊपर जो है वो निशाना बनाया जाए, और फिर निशाना भी ऐसा बनाया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसे जान से ही जो है वो गुजार दिया जाए और हलाक कर दिया जाए। जिहाद है तो जिहाद के बाद एंड में क्या आता है? तरक्की तो नहीं आती ना, उसमें तरक्की तो हिस्सा ही नहीं है आपके पैकेज का। आपके पैकेज का हिस्सा तो लड़ाई, मार कुटाई है। ऐसी क्या बात है कि ये चाइनीज को भी मारते हैं, ये पंजाबियों को भी मारते हैं, ये सबको मारते हैं, इनको मसला क्या है? ये क्यों समझते हैं कि इनको मारना जो है उससे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है? अगर देखा जाए तो दिली तौर पर एक दिन भी शायद सुकून का नसीब ना हुआ हो इस मुल्क के अवाम को। जिस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ रहे हैं, कत्ल आम बढ़ रहा है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई भी शख्स शायद ऐसा नहीं होगा जिसने सुकून के साथ ईद मनाई। में कौमी शाहराह पर पेश आने वाले फायरिंग के 2 वाक़यात की, जिसमें 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पहले वाक़े में कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। ये जो आइडेंटिटी कार्ड चेक करके मारने वाला सिलसिला है, ये बलूचिस्तान के जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। नॉर्मली ये BLA मजीद ब्रिगेड है और BLF के लोग हैं, BLA के लोग हैं, जो इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं और ये हमले करते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके हवाले से डिस्कशन ये है, ये एक इतना आसान इशू नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो वज़ीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरांवाला के इलाकों से था। बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं जनाब कि क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पंजाब की इंटेलिजेंसिया है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है, और ये इस मुल्क के ऊपर ये काबिज़ हैं, और जो इस वक्त बलोचिस्तान के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये सारा इनकी वजह से हो रहा है। लिहाजा हम जो है वो पंजाबियों को मारेंगे, पंजाबियों को भी मारते हैं, ये सबको मारते हैं, इनको मसला क्या है? ये क्यों समझते हैं कि इनको मारना जो है उससे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है? अब जारी बात है, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी जो बलोच इवेंट्स अगर आप देखें तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ये एक लंबा चौड़ा आप ये कह लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हल नहीं होने जा रहा, चीज़ें डी एस्केलेट नहीं होने जा रही। अब कहा जाता है कि बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस की। जिहाद है तो जिहाद के बाद एंड में क्या आता है? तरक्की तो नहीं आती ना, उसमें तरक्की तो हिस्सा ही नहीं है आपके पैकेज का। आपके पैकेज का हिस्सा तो लड़ाई, मार कुटाई है, और वो भी आपके DNA में मौजूद नहीं है। आप सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुगल के खिलाफ नहीं आप खड़े हुए, कभी आप किसी ब्रिटिश के सामने खड़े नहीं हुए। ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं आप, सिर्फ लोगों को उनके जज्बात से खेलने के लिए। दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि जहां लोग ज्यादा जाहिल होंगे, अनपढ़ होंगे, वहां पे शुफ और मुर्शिद जैसे लोग जो है बड़ी तरक्की पाते हैं। उनको कहते हैं कि देखो ये तुम ये करो तो 70 हुरें तुम्हारे ऊपर तैयार बैठी, बिल्कुल रेडी बैठी। सर बात 2 कम कर दी आपने। हाँ बच्चे तो वो मैं ये कह रहा हूं कि वो हुरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूध की नहरें होंगी, शहद होगी, वहां पे तो तकिए होंगे, आपकी मसाज होगी,
ये तो फिर मेरा मसला है आरजू, ये मैं अब क्या करूं? इलाके की जो है वो जंग लड़ रहे हैं या उन्होंने जो भी एक अपना मकसद बनाया हुआ है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन हमारी ये राय है कि ये लोग जो हैं ये बेराहवी और गुमराही का शिकार हैं, और कसूरवार ज़्यादा तो वही लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को इस तरह की सोच में मुब्तला किया हुआ है। लेकिन ये दहशतगर्दी है, ये बहुत बड़ा इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है कि किसी बेगुनाह बंदे को जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कि उसका अकीदा क्या है, उसका इलाका क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है। लेकिन सर ये मेरा जो सवाल था, बिल्कुल आपने सही कहा, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अरसे ख़त्म हो चुकी थी। बहुत अरसे पहले हमने सुना था कि जो लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की तरक्की में उनका रोल होता है, वो मजदूर होते हैं, अब उनको चुन चुन के सूबों की बुनियाद पर कत्ल। तो ये कहीं फेलियर नज़र आता है या कोई ये दोबारा कोई ऐसी इनिशिएटिव चीज़ हुई है, कोई ख़ास बात है? मैं ज़रा आपसे इस पर एक कमेंट चाहता हूँ सर। देखें, ये वही लोग हैं जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, दहशतगर्दी का बाइस हैं। कभी वो ज़्यादा कभी कम मुतहर्रिक होते हैं, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो जब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करती हैं तो कई दफ़ा वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा ताकत पकड़ते हैं। लेकिन ये मसला जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कभी भी जो है इसके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर वक्त मौजूद रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। और दूसरा ये है कि जब फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर लोग जो है वो उस तरफ फिर जाना भी बंद कर देते हैं, उस वजह से भी फिर फ़र्क पड़ता है। जब वाक़यात नहीं हो रहे होते तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा उस तरफ सफ़र या उस तरफ जाना। सर लेवीज़ वहाँ हैं, पुलिस है, FC है, फ़ौज है, रेंजर्स हैं, उसके बावजूद ये वाक़यात होते हैं, तो कहीं कोई आपको सिक्योरिटी फेलियर नज़र आता है सर इसमें या नहीं है? नहीं, कोई फेलियर नहीं है। ये सारे अदारे अपने तौर पे अपनी पूरी जो है वो इनपुट देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के इलाकाई और जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं कि उनमें इस परफॉर्मेंस को 100% अचीव करना जो है वो मुमकिन नहीं है। अफसोसनाक ये सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और एजेंसीज और खास तौर पे सिक्योरिटी की फोर्सेस जो है वो किस तरह से काम करती है। बलूचिस्तान हमेशा ही से काफी खतरनाक इलाका रहा है, लोगों की जान अक्सर वहां जाती रही है, 700 मिसिंग पर्संस का भी इशू रहा है। और अब जो है एक बार हमने ये देखा कि पैसेंजर बस को रोक कर और उसके बाद लोगों को जान से मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वैसे तो पहले भी था, लेकिन अब लगता है कि इस सिलसिले में कुछ तेजी आ गई है। और इनको बड़ी लंबी चौड़ी एक्सेस है वेपन्स की। फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें कि तुर्बत, कहान, गवादर, इन इलाकों के अंदर इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, और पाकिस्तानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पे भी हमले करते रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक जो है वो ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था बलोच राजी अजोई संगर, बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट, जिसको ब्रैस भी कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में अलग अलग धड़े हैं, जहां पे आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में पंजाबी मुस्लिमों ने जिस तरह से अत्याचार किए हैं, उनके बहू बेटियों के साथ अत्याचार, उनके बच्चों को अगवा करके ले जाना और फिर उनको ऐसी जगह फेंक देना कि उनको वो दोबारा मिले ही ना, इस तरह का अत्याचार पंजाबी मुसलमानों ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया है। और इसका बदला लेने के लिए बलूच आर्मी या बलूच फ्रीडम फाइटर कहिए, ये लोग काफी एक्टिव रहते हैं, और जो भी बसेस आती हैं या फिर जो भी कॉन्वॉय आता है उसको पूरी तरह से चेक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हुआ ईद के दिन, जहां पे एक बस आ रही थी जिसमें से लगभग का आईडी कार्ड चेक करने के बाद 12 लोग ऐसे मिले जो कि पंजाबी मुस्लिम होने का पूरा शिनाख्त कार्ड रखते थे। इसके बाद इनको मौत के घाट उतार दिया गया, और स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि पंजाबी मुसलमानों ने बलूच लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया, हम उसी का बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान क्या गाजा बनने वाला है? पाकिस्तान के अंदर ही इतनी फूट पड़ी हुई है, फिर वह भारत को आंखें किस बिहार पे दिखाता है? एक तरफ टीटीपी वाले पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं, वहीं BLA कभी चाइनीज पे अटैक कर देता है, कभी पंजाबी मुसलमानों पे अटैक कर देता है, कभी किसी शहर में आपके अटैक हो जाते हैं, कभी एयरपोर्ट स्टेशन आपका उड़ा दिया जाता है, और कभी बस में से आदमी को उतार के उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान क्या स्टेबल कंट्री बन रहा है? क्या पाकिस्तान में इस तरह का निजाम है जो कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाए? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। जहां पे वो बात करते हैं कि काफिर देश है, काफिर मुल्क है, अब इसमें भी कुछ लोगों के बयानात ये आएंगे कि इसमें रा की साजिश है, ये रा ने करवाया है। लेकिन
जो भी कांड होता है इसको पर्दे के पीछे ढकने की कोशिश की जाती है, भारत का नाम ले लिया जाता है, लेकिन ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। बलूच लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका पूरा रिएक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में ये जो मूवमेंट है इनकी ये और उग्र होती हुई देखने को मिलेगी। बलूचिस्तान में किस तरह से अत्याचार हुए हैं समय समय पर हमने वीडियोस आपके सामने रखे हैं। बलूच लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं, अपने हक हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सरकार से डिमांड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कान में जूं तक नहीं देखती है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।